बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। पानी भी बंद, पाक बेदम। बड़ी जानकारी आपको दे दें, पाकिस्तान जल समझौते से जुड़ी हुई ये खबर है। सिंधु जल समझौते की समीक्षा करेगा भारत। इसी को लेकर पाकिस्तान को नोटिस दिया गया है। समझौते में बदलाव का नोटिस दिया गया है। आतंकवाद और पानी साथ साथ नहीं, पाकिस्तान को पानी देने पर भारत फैसला लेगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भारत ने 30 अगस्त को पाकिस्तान को नोटिस भेजा है। भारत ने सिंधु जल समझौते में बदलाव के लिए नोटिस भेजा है और सीमा पर आतंकवाद के कारण भारत इस समझौते में बदलाव करेगा। जम्मू कश्मीर से बहने वाली सिंधु नदी का पानी भारत और पाकिस्तान दोनों अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत बांटते हैं, लेकिन पाकिस्तान की आतंकी हरकत के कारण भारत ने अब इस समझौते में बदलाव की तैयारी कर ली है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इंडस वाटर ट्रीटी क्या है ये भी आपको बता दें। देखिए, सिंधु के पानी के बंटवारे पर समझौता हुआ था। इस ट्रीटी में साल 1960 में समझौता लागू हुआ था। वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से जल संधि हुई थी। आपको बता दें, वर्ल्ड बैंक ने वर्ल्ड मीडिएटर का रोल यहां पर अदा किया था। 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच जल संधि हुई थी। सिंधु के पानी के बंटवारे पर यह समझौता हुआ था। ये जानकारी आपको दे रहे हैं और वो वर्ष था 1960 का जब ये समझौता हुआ था। उसी पर अब भारत ने नोटिस थमा दिया है 30 अगस्त के दिन और कह दिया है कि अब इस समझौते पर हम बदलाव करेंगे, उसके लिए आप तैयार रहिए। यानी कि पानी के लिए पाकिस्तान अब तरसेगा और उसी के बाद लग रहा है कि आतंकवाद पर कहीं ना कहीं रोक लगेगी। बिल्कुल। और AK सिवाज सर लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सिवाज सर, आप तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां यहां पर दे रहे थे और अब लगातार कहा गया है कि ये पुराना भारत नहीं है। जैसा हम देख भी रहे हैं कि इतने युद्ध हुए उसके बाद भी भारत ने पानी बंद नहीं किया। ये समझौता लगातार बरकरार रहा, लेकिन अब अति हो चुकी है क्योंकि जिस तरीके के हमले पाकिस्तान लगातार कर रहा है, सुधरने के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अब तरीका यही बचा है, समझौते को लेकर विचार किया जाएगा और एक तरीके से पाकिस्तान को जवाब भी है ये। हाँ, बिल्कुल ठीक बोला आपने। ये क्योंकि जो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 की है, ये जो ट्रीटी है ये टिल्टेड है पाकिस्तान की तरफ। वहां पर 80% पानी जा रहा है, जबकि भारत में 20% ही पानी रह रहा है। और ये भारत ने इसको हरदम लैटिन स्पिरिट में फॉलो किया है। 4 युद्ध हुए हैं भारत और पाकिस्तान के, 47, 48 में, 65 में, 71 में, 1999 में कारगिल की लड़ाई। मगर हमने कभी पानी नहीं रोका और हमने गलत इस्तेमाल नहीं किया अपर रेपराइन स्टेट होने का। और ये बताएं मैं अपने व्यूअर्स को, जो 3 ईस्टर्न नदियां हैं जो कि ब्यास, सतलुज और रवि, उसका पानी पूरा भारत को मिलता है। और जो इंडस, झेलम, चेनाब है जो कि वेस्टर्न है, उसका पाकिस्तान को जाता है। मगर उसमें शर्त यह है कि जो रन ऑफ द रिवर हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, कि ये जो 2 प्रोजेक्ट हैं, कृष्ण गंगा और रेटल पे जो हमारे प्रोजेक्ट हैं, वो बिल्कुल ठीक है। उसके ऊपर भी पाकिस्तान ने ऑब्जर्वेशन की। एक तो क्योंकि सबसे ज्यादा पानी इंडस नदी में जाता, झेलम में जाता और चेनाब में, तो पाकिस्तान को 80% पानी मिलता है। ऊपर से ये कि जो रन ऑफ द रिवर का एक प्रोविजन है कि आप अपना हाइड्रो प्रोजेक्ट बना सकते हैं, बृहस्पति आप पानी को नहीं रोके। उसके ऊपर भी पाकिस्तान जो है जो एक्यूजिशन कर रहा है भारत को, कहते हैं कि चोरी और सीना चोरी। देखो, टेररिज्म और पानी साथ नहीं चल सकते। भारत ने बहुत बड़ा दल दिखाया अभी तक। जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इसका 80% पानी जो है पाकिस्तान को। शिवाज सर, मैं यही आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी तक हमने भौगोलिक परिस्थितियां जो हैं वो दशकों से बदलती हुई देखी हैं। क्या ये एक बहुत बड़ा कारण है कि भारत ने इस पर सोचा है और भारत का हक बनता है, ये कानून में भी है? हाँ, बिल्कुल। देखो, सच्चाई ये है कि एक तो भारत आप बड़ा दिल दिखा के आपको ज्यादा पानी दे रहा है और ऊपर से आप ऑब्जर्वेशन रेज कर रहे हो जो कि बेतुका है। जो कि इसके अंदर अगर आप देखें, इस ट्रीटी में रन ऑफ द रिवर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइड्रो प्रोजेक्ट जो हमने कृष्ण गंगा जो नदी जिसको नीलम पाकिस्तान बोलता है, और जो हमने इस्तेमाल के, उसके ऊपर भी उसने ऑब्जर्वेशन रेज की, उसने केस किया और वो केस भी भारत जीता। तो भारत अब ये कह रहा है कि जब इसके अंदर प्रोविजन है, हम इसको रिव्यू कर सकते हैं आर्टिकल 3 के तहत। तो हम इसको रिव्यू करना चाहते हैं क्योंकि ये एक तरफा फैसला है। सच्चाई है, 1960 में भारत ने बहुत बड़ा दिल दिखाया और ज्यादा पानी पाकिस्तान को दिया, 80%, और बल्कि भारत को 20% है। अब समय आ गया है कि हम पाकिस्तान को असली चेहरा दिखाएं
क्योंकि ठीक है। सच्चाई है टेररिज्म भी करता है पाकिस्तान और पानी भी भारत से लेता है, ये दोनों चीजें नहीं चलेंगी। और इसलिए हमने उनको नोटिस दिया है और इसको रिव्यू होना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है जब ये रिव्यू होगा तो आप देखेंगे पाकिस्तान को पानी जो अब भारत इतना ज्यादा दे रहा है वो कब देगा, क्योंकि पानी की जरूरत भारत को अपनी भी है। हमें अपना जो पूरी की पूरी ये जो इंडस वाटर बेसिन है उसके अंदर हमें पानी चाहिए। जी। इसके मद्देनजर रखते हुए भारत हरदम इसको पालन करता रहा, पानी पाकिस्तान को देता रहा, मगर पाकिस्तान बैक टू के ऑब्जर्वेशन रेज करता है, हर जगह वो केस हारता है। मुझे लगता है समय आ गया है भारत पाकिस्तान को असली चेहरा दिखाए उसका कि टेररिज्म और पानी इकट्ठे नहीं जा सकते। ठीक है। अगर आप टेररिज्म कर मेजर सकते हो तो जनरल भारत AK लाद श्रीवास्तव आके सर, आप नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का जिक्र कर रहे हैं कि आतंकवाद और पानी दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं, और इसी में आर्टिकल 3 का भी आप जिक्र कर रहे हैं कि उसके तहत भारत को पूरा अधिकार है कि वो इस पूरे समझौते पर रिव्यू कर सकता है। लेकिन आपको लगता नहीं है कि थोड़ी सी भारत ने देरी कर दी? अगर पहले से ही करते तो पाकिस्तान थोड़ा सा उस पर लगाम लगा सकते थे उसकी आतंकी गतिविधियों पर, और इसके बाद अब पाकिस्तान की मुश्किलें कितनी बढ़ने वाली है? क्या सुधरेगा वो अपने रवैये में? हाँ बिल्कुल, देखो आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि हमने अभी तक कभी भी इसका गलत इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि हमने इस ट्रीटी साइन की थी 1960 की लड़ाई के दौरान भी हमने कभी भी पानी नहीं रोका, मगर पाकिस्तान ने इसका गलत इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान टेररिज्म को बढ़ाता दे रहा है और पानी भी भारत से लेता जा रहा है। तो इसलिए भारत ने अब आई, आपने सही बोला कि ये हमें पहले ही कर देना चाहिए था, ये नोटिस पाकिस्तान को देके इस ट्रीटी को रिव्यू करें और इस ट्रीटी को इस तरीके से करें कि भाई भारत को भी उतना ही 50% पानी मिले, क्योंकि अभी 80% जो पानी है वो पाकिस्तान को जा रहा है, जबकि वो लोअर रेपराइन जो कंट्री है। भारत का बड़ा दिल था, भारत अभी तक देता रहा, मगर पाकिस्तान का असली चेहरा आप जानते हैं, पानी भी चाहिए उसको और आतंकवाद भी फैलाता है। दे रहा है, दुरुस्त है। मुझे लगता है एक बड़ा सही फैसला गवर्नमेंट ने किया है कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 की है इसके लिए हमने नोटिस दिया पाकिस्तान को और ये रिव्यू होनी चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है जब ये रिव्यू होगी, चाहे वो वर्ल्ड बैंक ब्रोकर करे या नहीं करे, मगर ये सच्चाई है जो पानी अभी पाकिस्तान को मिल रहा है 80%, उसमें भारी कमी आएगी और पाकिस्तान को असली चेहरा उसको पता चलेगा कि अगर आप आतंकवाद का सहारा लेते हैं फिर ये ना सोचे कि भारत है जब बिग ब्रदर आपको पानी भी अपने शेड से ज्यादा दे, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल सर, जैसा आपने कहा कि एक बड़े भाई की भूमिका भारत हमेशा निभाता रहा और बड़ा दिल दिखाता रहा, जो समझौते किए उस पर वो अडिग रहा, चाहे पाकिस्तान ने पीठ पर कितने चूरे भोगे। सरहद पर हमने देखा कि अब किस तरीके से भारतीय सेना फ्री हैंड के साथ में हमला करती है, जवाब देती है और घर में घुसकर भी मारती है। तो एक तरीके से सरहद पर हमारे वीर जो जवान हैं वो जवाब दे रहे हैं, दूसरा कूटनीतिक तरीके से भी अब इनको जवाब देना जरूरी है कि अब बस बहुत हो चुका है। हाँ बिल्कुल, आपने बहुत ठीक बोला कि अब वो समय आ गया कि जो पाकिस्तान को असली जो उसका चेहरा है उसको हम बेनकाब करें और उसको दिखाएं कि ये अगर आप आतंकवाद का सहारा नहीं छोड़ेंगे तो भारत के साथ ना तो आपके कोई रिलेशनशिप हो सकती, टेररिज्म और टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। और ये सच्चाई है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है या लाइन ऑफ कंट्रोल है जो पाकिस्तान के साथ है उसमें भारत बहुत ही अग्रेसिव है। और अब अगर पाकिस्तान आतंकवाद वहां से भेजने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो काउंटर बिल्कुल श्रीवास्तव सर आपके पास लौटेंगे।